बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, हम इस टॉपिक को 2-3 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि आईएमएफ और गवर्नमेंट के दरमियान एक माहदा होने जा रहा है। डायलॉग जो है वो हो रहे हैं कि टैक्स पेयर के ऊपर जो प्रॉपर्टी के टैक्स हैं उनको कम किया जाए। इस वाले से मैंने आपको 2 महीने पहले भी अनाउंसमेंट की थी, एक आगाह किया था कि प्रॉपर्टी के जो रेट हैं वो कम होने जा रहे हैं या फिर बिल्कुल ख़त्म होने जा रहे हैं। तो तब दोस्तों ने कहा था कि मुमकिन नहीं है, लेकिन आज आपके सामने हाजिर हूँ इस खुशखबरी के साथ कि गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी के ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है उसको ख़त्म कर दिया है। जी हाँ, ये इसका नोटिफिकेशन कब तक इशू होगा, अनाउंसमेंट कब हुई है, तमाम चीज़ें हम आज के छोटे से टॉपिक के अंदर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल A to Z टैक्स कंसल्टेंट पे वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी के हवाले से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग जो इसका प्रोसेस है वो क्या है, इसका रेट कितना है, कितने % फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो चार्ज होती है और ये किस बंदे को चार्ज होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो बंदा प्रॉपर्टी सेल करता है, फर्स्ट टाइम जो प्रॉपर्टी सेल होती है उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो अप्लाई होती है। और ये फाइलर के लिए जो है वो 3% है, नॉन फाइलर के लिए 5% है, और सॉरी लेट फाइलर के लिए 5% है, जबकि नॉन फाइलर के लिए 7% इसका रेट था। अब 16 तारीख को गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट की गई, डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर भी अनाउंसमेंट हुई कि कैबिनेट डिवीजन जो है, जो फाइनेंस डिवीजन है, उन्होंने इस चीज़ की मंजूरी दे दी कि जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है जो प्रॉपर्टी की सेल के ऊपर, इसको ख़त्म कर दिया जाए। इसका रेट नहीं कम किया गया बल्कि इसको सिरे से ही ख़त्म कर दिया गया है। और क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब अपना इस चीज़ के ऊपर एक जो लेक्चर आपको शेयर किया था, जो अनाउंसमेंट दी थी, उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी कि अप्रैल के मंथ के अंदर ये आपको खुशखबरी मिलेगी। तो अभी देख लें कि 16 अप्रैल को ये अनाउंसमेंट हुई है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक जो इसका डॉक्यूमेंट है वो इशू हो जाएगा और 1 मई से ये चीज़ जो अप्लाई हो जाएगी कि प्रॉपर्टी की सेल के ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो ख़त्म कर दी जाएगी। क्योंकि इसकी जो गवर्नमेंट के लेवल पे, जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के लेवल पे या फिर जो फाइनेंस डिवीजन के हद तक, जो कैबिनेट डिवीजन के हद तक जो इसकी अनाउंसमेंट है, जो इसकी मंजूरी है वो हो चुकी है। अब जैसे इसका नोटिफिकेशन इशू होना है और जब नोटिफिकेशन इशू होगा तो ये 1 मई से इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो 1 मई से यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। इससे प्रॉपर्टी को बूस्ट आएगा, प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल ऊपर जाएगा। अभी इस टाइम पे जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर, उनके लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। और क्योंकि प्रॉपर्टी अभी पिछले 2-3 साल से जो प्रॉपर्टी बिल्कुल स्टक हुई थी वो अब नज़र आ रही है कि प्रॉपर्टी के जो रेट हैं, जो प्रॉपर्टी है वो जो प्रॉपर्टी डीलरों का जो कारोबार है, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, उसको बूस्ट आएगा और वो सेक्टर जो है वो ऊपर जाएगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। क्योंकि हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो खबरें हैं या जो अनाउंसमेंट हो रही हैं डिफरेंट किस्म की, या जो न्यूज़ आ रही हैं उसके मुताबिक यही है कि आने वाले दिनों में जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो सेल टैक्स है, जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स होता है उसको भी कम किया जाएगा। इनकम टैक्स एंड होल्डिंग टैक्स जो है उसको भी कम किया जाएगा। यानी कि पहले 4% रेट अप्लाई हो रहा है, तो अभी उस रेट को कम करके तजवीज़ ये दी गई है कि या तो उसको 1.5% कर दिया जाए या फिर 0.5% कर दिया जाए। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक अच्छी जो डेवलपमेंट होगी। तो जैसे कोई इसके ऊपर कोई आती है, डेवलपमेंट होती है, तो हम इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।